चलो वो अच्छा भरा चल जा हम देखो 40 तो ना ही छोड़ांगे जो शुरू करांगे हम अगे लेट आप सो देखो पुत्र हम ये ना आप ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस हैगे है फस्ट इन्हों के सीधे आंसर भी लिख लो वैसे आप डिस्कस किए हुए है कैन ए बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड नो हाँ वो करावांगे आप पहला कर लिया अज वो जो बच गए सी ना वो फिर मैं कराना वो यूनीफॉर्म मोशन वाले है वेरिंग मतलब बदलन वाली सेकंड कैन ए बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी यस स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ये हो सकता ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो दूसरे का यस है इट नो ना कैन ए बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग तो है नहीं नहीं सुनो पुत्र देखो गल सुनो समझो तो जदों ना तुसी किसी बॉल नू उपर नू सुटते हैं तो उस बॉल के उपर शुरू तो लैके एंड तक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की फोर्स लगती है ग्रेविटी तो शुरू तो लैके एंड तक उस बॉल की एक्सेलरेशन स्मॉल जी रही है पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के बॉडी रेस्ट पे आ जाती है थोड़ी देर भी फिर नाल ही वापस आ जाती है सो इसका मतलब इदा की सिचुएशन हो सकती है जिथे बॉडी फॉर एन इंस्टेंट परमानेंटली नहीं फॉर एन इंस्टेंट रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी जीरो है पर उस वक्त की एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो ये लिख लो यस और यदि एग्जांपल की दूंगे when a body is thrown vertically upward then at highest point its velocity is zero but acceleration is non-zero ठीक है फोर्थ can velocity of an object reverse direction when its acceleration is constant ये भी यही बन गई है ना क्योंकि जो आप बॉडी ने ऊपर नू थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड तो ओदी एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है पर वो हाईएस्ट पॉइंट तो बाद जाके ओदी वेलोसिटी थल्ले नू हो जाती है जी पहला ऊपर नू सी तो यही सेम एग्जांपल आ जानी है कि यस और यदि एग्जांपल की लिखोगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फिफ्थ जी है ना बेटा कैन एन ऑब्जेक्ट बी इंक्रीजिंग इन स्पीड एज इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस तो लिखो यस स्पीड इंक्रीज हो रही है बट हाँ हम जिदा पहला एक्सेलरेशन 5 सी फिर 4 है गई पर जे एक्सेलरेशन 5 सी या 4 सी तो मतलब स्पीड ने इंक्रीज ही करना ना पर यह अभी थोड़ा घट करेगी बट करेगी तो सही तो इस करके यस और यदा एग्जाम्पल पता कि लिख लेनी है नोट कर लो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्पल लिख लेनी है
कि व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट समझते, वाइब्रेट कर दिया पेंडुलम च, देन in going from extreme position to mean position, extreme position to mean position, speed increases but acceleration decreases. अच्छा हुण आ देखो कुछ, हुण आ क्वेश्चन जिहड़ा 6th है इनू हुण समझो है ना, टेक्निकली क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। आ देखो पुत, आ है वेलोसिटी, ये दिमाग च बिठाना, ते आ है वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड स्पीड, तो आ मॉड आ गया ना, तो वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड है स्पीड। हुण उन्हें पता की लिखा, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ते नाल की लिखा उन्हें, तो dv बाई dt ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस तो बाद मॉड पाया, तो इत्थे पहला वेलोसिटी का मॉड पाता, मतलब स्पीड बदल रही है टाइम में, तो इनू पता की कहते हैं, और तो इसनू कहांगे आपां मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt की है एक्सेलरेशन, ਉਹਦਾ मॉड है, मतलब ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। और इनू पता की कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टाइम नू असी कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो याद रखना तुसी पुत, नवी गल है साडे लई अज, कि जो एक्सेलरेशन है ਉਹਦਾ संबंध है वेलोसिटी के चेंज होने नाल, ते जिहड़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ਉਹਦਾ संबंध है स्पीड के चेंज होने नाल। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है पर स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता ना इधर, तो इसका मतलब उस वक्त एक्सेलरेशन तो है बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक पार्ट है, कंपोनेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट कदों होएगा, कित्थे होएगा, जिथे वेलोसिटी दे पैदा हो, जिथे वेलोसिटी दे चेंज होने का कारण स्पीड होएगी, है ना। ये इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी आप।
लिखो बेटा। तो हुण आपां नूं इहदा और इहदा मीनिंग पता लग गया। हुण वो पूछेगा, पूछा ही उन्हें कैन दीज टू बी इक्वल, तो लिखो यस दीज टू कैन बी इक्वल इफ velocity is changing due to change in speed only। वेलोसिटी के बदलन का कारण अगर स्पीड का चेंज होना वा, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रही है, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आप अच्छा, फिर वो की पूछ रहा है, देखो बेटा, वो कह रहा कि अगर आ जीरो है, जदों ना पुत किसी भी आ स्पीड है ना, बेसिकली जदों स्पीड की डिफरेंशिएशन जीरो है, तो जदों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो होंगी, तो यह मतलब वो चीज कांस्टेंट होंगी है। मतलब स्पीड की है कांस्टेंट, तो ये जीरो होने का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। तो जदों कहता ये जीरो है, तो क्या ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन द मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी इज बदल रही है। तो वही क्वेश्चन आ गया भी क्या स्पीड कांस्टेंट है तो उदो वेलोसिटी बदल सकती है। हाँ, डायरेक्शन दे चेंज। सो ਇਹਦਾ मतलब जो आ जीरो है तो उदो आ नॉन जीरो हो सकता वा। मतलब वो जी गल आप क्वेश्चन नंबर 2 च नहीं पूछी सी उन्हें भी कैन ए बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग, वो उन्हें हुण मैथमेटिकली पूछ लीए। समझ गए? हाँ, कंपटीशन भी आ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हम लिखो ਇਹਦਾ बी पार्ट। बी पार्ट च उल्टा पुत, बी पार्ट च की लिखा आ वाला टर्म जीरो नहीं है, यह जीरो नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब स्पीड की है चेंज हो रही है। पर आ पार्ट जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज, तो जो स्पीड वेरिएबल है वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, हो सकती नहीं। ਇਹਦਾ मतलब आ पॉसिबल नहीं है कि अगर आ जीरो नहीं है और आ जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं। तो जो बी पार्ट है वो पॉसिबल नहीं है, ए पार्ट पॉसिबल है ना। 7th देखो बेटा, कर ले नोट।
7th की की स्टेटमेंट है। देखो क्या थानू कुछ समझ आई है, कोई सिचुएशन माइंड आई है। ए जगलर throws balls into air and he throws one whenever the previous one is at its highest point. How high do the balls rise if he throws n balls each second? एक सेकंड च कितनियां बॉल्स सुट रहा हो ऊपर नूं? वो देखते नहीं तुसी जगलर्स हैं बॉल्स बड़ियां ऐ सिटदे हुंदे, देखिया कभी सर्कस च, टीवी ते भी देखिया होना। तो वो एक सेकंड च कितनियां बॉल्स सुट रहा ऊपर नूं? n, है ना। ਇਹਦਾ मतलब एक बॉल सुटन तो बाद दूसरी बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम गैप कितना हो गया? n कितना हो गया? एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी दो बॉल्स ऊपर सुटोगे, है ना, दो बॉल्स ऊपर नूं सुटो एक सेकंड च, तो दोनों च टाइम गैप कितना होएगा? 1/2 सेकंड। समझ आई गल? तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे लिखो, ਇਹਦਾ सोल्यूशन लिखो। उन्हें एक सेकंड च कितनियां बॉल सुटियां? n। ਇਹਦਾ मतलब टाइम elapsed between, elapsed बीत गया जेड़ा, टू सक्सेसिव बॉल्स कितना हो? 1/n सेकंड हो जू, क्योंकि एक सेकंड च n बॉल्स है, तो दो बॉल्स दे विच कितना टाइम होएगा? 1/n। जे एक सेकंड च दो बॉल्स ही सुटदा तो 1/2 हो जाना ही, जे चार सुटदा वा तो 1/4। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ पहली बॉल उन्हें ऊपर ਨੂੰ सुटी है तो दूसरी बॉल उन्हें कितने टाइम बाद सुटनी है? 1/n सेकंड। ਇਹਦਾ मतलब पहली बॉल ਨੂੰ ऊपर ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ कितना टाइम हो चुका? 1/n सेकंड हो चुका वा। पर उन्हें नाल ये भी कहा कि उन्हें दूसरी बॉल उदों सुटी है, दूसरी बॉल उन्हें उदों सुटी है जदों पहली बॉल है ना हाईएस्ट पॉइंट पे है। हुण गल सुनो, दो गल्लां नूं याद रखना पैना भी, जदों मतलब आपां एक बॉल सुटती, वो बॉल जदों हाईएस्ट ते पहुंची तां दूसरी बॉल सुटी गई उहदे मगर, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी पहली बॉल आपां सिटती सीगी ਉਹਨੂੰ हाईएस्ट तक पहुंचने लई कितना टाइम लग गया? 1/n सेकंड। पता लगा? 1/n सेकंड लग गया ना। नहीं बता इको ही होना ना। जदों आपां एक बॉल ऊपर सुटती तां दूसरी बॉल कितने टाइम बाद सुटनी है? 1/n। पर उन्नी देर च वो बॉल पहला सुटी हुई बॉल कित्थे पहुंच चुकी है? ਇਹਦਾ मतलब पहली बॉल नूं हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग चुका? 1/n सेकंड। मतलब ये सारा घुमा फिरा के सानू पता लग गया टाइम ऑफ एसेंट। कल का लैक्चर देखा तुसी? टाइम ऑफ एसेंट भी नीचे तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने लिए जिहड़ा टाइम ऑफ एसेंट है ना, तो वो कितना हुंदा? वो कितना? तो टाइम ऑफ एसेंट 1/n सेकंड है। ये दिता, समझ आई? ते टाइम ऑफ एसेंट u/g हुंदा, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब u की हो गया? u/g हो गया 1/n, तो u हो गया g/n, ठीक है। ये कल वाली थ्योरी की सी ना आपां। अच्छा फिर बेटा आपां की कढना वा? हाउ हाई डू द बॉल राइज। तो आपां मैक्सिमम हाइट कढनी है। तो हुण h मैक्सिमम कितना हुंदा? u² / 2g।
पता ना। तो एच मैक्सिमम के बराबर है, तो जी बाय आही हो गया, यू की वैल्यू कितना आ गया, जी स्क्वेयर बाय 2gn स्क्वेयर, आही आ गया आंसर आ गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਏਸੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ u ਬਾਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ u ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2g। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। लास्ट जी स्क्वायर तो जी मतलब कट गया, एक जी कट हो गया। एट्थ देखो बेटा, rocket is fired vertically up from the ground with resultant vertical acceleration of 10 meter per square second. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. What is the maximum height reached by the rocket? After how much time from then will the maximum height be reached? ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट इनू स्टेटमेंट तो समझना पैना। देखो सिचुएशन बनाइए इधरों, है ना। तो आ है 0 टाइम ते रॉकेट ए ते है, हैं जो रॉकेट स्टार्ट होया है ना, वो टाइम की मान लिया आप 0, 1 मिनट नहीं मान लेना पहले, वो 0 मान लिया। हुन रॉकेट ऊपर जा रहा तो वो एक्सेलरेशन कितनी दी है, जी नहीं है पुत, क्योंकि हुन शुरू च रॉकेट के अंदर फ्यूल है, तो रॉकेट की जी एक्सेलरेशन है वो फ्यूल करके ऊपर नू है, ऊपर नू कितनी 10 मीटर। हुन ये रॉकेट ऊपर नू जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, तो जदों 60 सेकंड हो गए तो ये रॉकेट उदों कित्थे तक पहुंच चुका, बी दे पहुंच गया, है ना। और हुन इत्थों फ्यूल खत्म, जो फ्यूल खत्म हो गया थल्ले तो आना वा, पर क्योंकि वो इत्थे रेस्ट ते थोड़ी है, मोशन च है, तो इनर्शिया उन्होंने होर अगे ले जाएगा, जबकि ग्रेविटी उन्होंने हुन तो बी तो बाद जो ऊपर नू जा रहा जा रहा जा रहा वो स्लो होएगा, तो हुण वो सी पॉइंट ते पहुंचेगा और उत्थे उहदी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब बी तो लैके सी तक उहदी एक्सेलरेशन कितनी होएगी, पता लगा, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका वा, जो फ्यूल खत्म हो गया तो हुण वो फ्रीली फॉलिंग मोशन वाली स्टेट आ गई। अच्छा हुण बेटा जो रॉकेट ए तो बी पहुंचा, वो फ्यूल करके गया ऊपर, तो बी तक जाते जाते वो जी वेलोसिटी है वो 0 नहीं है,
बट बी तो बाद फिर ਉਹਦੀ वेलोसिटी घटन लग पई और ਉਹਨੇ अल्टीमेटली रुक जाना। हुण आपां एक तां ਉਹਦੀ आ टोटल हाइट कढनी आ वाली, दूसरा भी वो ए तो लैके सी तक जान दा टाइम भी कढना है ना। हुण गल नूं समझो, तुहानूं दस्सिया तो आपां की करना इत्थे, तो ये वर्टिकल मोशन है, तो आपां डिसाइड कर लिया कि असी उपर वाली नूं पॉजिटिव और नीचे वाले नूं नैगेटिव लेना, ये फैसला कर लिया असी। हुण इस फैसले नूं असी अप्लाई करन लई की करन लगे आ, तो यूजिंग इक्वेजन S is equal to ut plus between points, किहड़े points, between points A and B। हुण A पॉइंट लई U 0 है, B जिहड़ा वा तो आपां ये H1 मान लिया या H ए बी लिख लिया, ए और बी दे विच। तो एस की हुंदा पुत्त डिस्प्लेसमेंट। हुण आपां आ वाली इक्वेजन ए और बी च अप्लाई कर रहे हैं, तो ए साडा इनिशियल पॉइंट है, बी साडा फाइनल पॉइंट है। तो ए और बी दी डिस्प्लेसमेंट एस कितनी हो गई, एच ए बी, और आ इनिशियल है, आ फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर नूं है, ऊपर नूं पॉजिटिव है, तो ये प्लस हो गई। अच्छा, ए दी वैल्यू भी ऊपर नूं है, तो ये प्लस हो गई। ते टाइम दिता होया 60 सैकेंड, 1 मिनट। तो इत्थे पुट करांगे तो इत्थे एच ए बी के बराबर हो गया 0 प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, हाफ इंटू 10 इंटू 60 स्क्वेयर। तो ए तो लैके बी तक दी हाइट पता लग गई है ना। अच्छा, हुण इस तो अगे जो असीं चलना ना, तो सानू साडे लई बी बन जाना इनिशियल पॉइंट, पर सानू इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी कढण लई फिर दोबारा की करना पैना, यूजिंग इक्वेजन v इज इक्वल टू u प्लस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हुण ए पॉइंट लई u तो 0 है, तो बी पॉइंट लई b कितना वा vb, और a की वैल्यू कितनी है +10, तो टाइम कितना वा 60 सैकेंड। तो ये पुट करांगे तो vb कितना आ गया 0 प्लस 10 इंटू 60, तो 600 मीटर पर सेकेंड। तो आ वेलोसिटी भी आ गई 600 मीटर पर सेकेंड ऊपर में। अच्छा, हुण आपां फिर यूजिंग इक्वेजन, केड़ी इक्वेजन यूज करिए, v इज इक्वल टू u प्लस 80 बिटवीन पॉइंट्स b एंड c। हुण जो b और c च करना ना, तो जिहड़ा b पॉइंट है, तो उस पॉइंट वाली वेलोसिटी इनिशियल बन जानी u, समझ आई गल। और c पॉइंट वाली वेलोसिटी की है, वो फाइनल है 0, और a के बराबर है, और ये थल्ले नूं है, तो -10। पता लग गया क्यों लिया, क्योंकि g की वैल्यू आपां 10 लैनी है तो माइनस। अच्छा, और t कढ़ना वा, तो इत्थे पुट करो 600 इज इक्वल टू 0 प्लस -10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका मतलब इत्थों इत्थे जान नूं भी टाइम 60 सेकेंड ही है, मतलब इत्थे टाइम की हो जाएगा, तो नीचे तो ऊपर जाने का पूरा टाइम 2 मिनट हो गया, ठीक है। अच्छा, हुण आपां टोटल हाइट भी कढ़नी है, B तो सीधे डिस्प्लेसमेंट है।
हाँ हुण आपां आह वाली डिस्प्लेसमेंट कड्ढण लई फिर दोबारा की करांगे, यूजिंग इक्वेजन S इज इक्वल टू ut प्लस आ भी लगा सकते हैं, ठीक है, आ भी लगा सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s बिटवीन पॉइंट्स किहड़े हुण बी पॉइंट वाली वेलोसिटी जिहड़ी u है वो तो है 600, v 0 है, a -10 है, तो s निकल आएगा। तो इत्थे पुट करो 0 स्क्वेयर माइनस 600 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू एस, तो माइनस माइनस कटेगा, एस आ जाना 36 18 किलोमीटर। 18 तो है ना, इदा करने पैने स्टेप बाय स्टेप। करो नोट फटाफट। नाइन्थ देखो बेटा, इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई जी के अलावा। स्टेटमेंट पढ़ो नाइन्थ दी। आ गया, समझ आई है? डायग्राम बना सकते हैं।
सर ये जेड़ा x इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर होगा क्वेश्चन स्टार्टिंग में उसे कराया है ना कि जे ऐसे प्रूव किए उनका पर डिस्टेंस फाइंड आ देखो हुन 9th प्रॉब्लम देखो सिचुएशन की है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ तो डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ A कहता तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ नीचे आने ਨੂੰ कितना टाइम लगा तो अगर ड्रॉप करन वेले का टाइम 0 है तो B ते पहुंचन का टाइम T हो गया ਇਹਦਾ मतलब A तो B पहुंचन ਨੂੰ T टाइम लगा T लगा तो T की जगह ते ਆਪਾਂ लिख दईए ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ थोड़ी पता 2 सेकंड लगे 4 6 8 10 तो ਆਪਾਂ कह देने कितना टाइम लगा N सेकंड लगा इमेजिन कर लिया अच्छा हुन इनिशियल वेलोसिटी की है रेस्ट तो 0 हुन एक तो आपां A तो B पहुंचन का टाइम कढ़ना जो कि असी मान लिया n सेकंड मतलब n की वैल्यू कढ़नी दूजा आपां हाइट कढ़नी है ना हुन अगर आपां आ इक्वेजन लाइए यूजिंग इक्वेजन S इज इक्वल टू ut प्लस अच्छा हुन एक्सेलरेशन थल्ले नूं होनी है कितनी हुन आपां फिर फैसला की करिए इदा कर लीए उल्टा भी कर सकते हैं वो साडे हथ है तो इदा कर लिया आपां हुन यूजिंग इक्वेजन आ बिटवीन पॉइंट्स किहड़े दो पॉइंट्स A एंड B तो U कितना 0 T कितना N S कितना हुन A तो लैके B तक डिस्प्लेसमेंट H है पर माइनस H ठीक है और A माइनस G है ना वो बाद चो ले लांगे वैल्यू हुन आ वैल्यूज पुट करिए तो माइनस H इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ G N स्क्वायर तो H इज इक्वल टू हाफ G N स्क्वायर आ गया पर ना H पता ना N पता हाले काम रुकिया ही है पर हुन दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो उन्हें पता की क्या कि ये जी बॉडी है इन्हें जिहड़ा टोटल डिस्टेंस कवर किया H ओदा हाफ डिस्टेंस उन्हें आखिरी सेकंड कवर किया ना लास्ट सेकंड किहड़ा सेकंड हो गया nth सेकंड क्योंकि आप मन्निया ना टोटल n है तो हुण इत्थे फार्मूला किहड़ा लगाना हुण मतलब हेयर एस nth कितना वा क्योंकि आखिरी सेकंड दे विच उन्हें जेड़ा डिस्टेंस कवर किया वो टोटल दा हाफ है वो टोटल दा 1/3 भी हो सकता सी है ना उस स्टेटमेंट के साथ पर ये लेना माइनस है माइनस क्यों लिया और A दी वैल्यू माइनस G है तो इत्थे पुट करांगे आपां तो माइनस H/2 इज इक्वल टू 0 U तो 0 ही है स्टार्टिंग पॉइंट तो माइनस माइनस कट्टे गए 2 कट्टा गया तो H कितना आ गया पुत्र आ गया हुण आ भी H है इनू नंबर 1 कर लो हुण आ भी अननोन है दो अननोन दो ही इक्वेजन्स तो हुण आपां की करिए फ्रॉम इक्वेजन्स
1 एंड 2। तो आ वाली एच इत्थे पुट कर दईए, करती, जी नाल जी कटिया गया, एन स्केयर की आ गया 2, 4n माइनस 2, तो एन स्केयर माइनस 4n प्लस 2 इज 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो माइनस बी है ना 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2a, 16 माइनस 8 बाई 2 है ना। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस माइनस 8 आ गया, 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं 2 रूट 2, तो ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट 2। तो इन्ना टाइम है ना, हम दो ऑप्शंस आ गई, पहला बनया 2 प्लस रूट 2, दूजा बनया 2 माइनस रूट 2। आ नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, लॉजिक है वह पता की है। तो ये अकॉर्डिंगली 2 प्लस 1.414 और ये अकॉर्डिंगली 2 माइनस 1.414, तो ये बन गया 3.414 सेकेंड और ये बन गया लेस दैन 1 सेकेंड। पर जी स्टेटमेंट है वो तो साफ साफ किया कि आखिरी सेकेंड, आखिरी सेकेंड का मतलब जो टोटल टाइम है वो 1 सेकेंड तो ज्यादा होना चाहिए घट। मतलब जे मैं थानू कहा कि एक बॉडी मूव कर रही है और उन्हें आखिरी सैकेंड इन्ना डिस्टेंस कवर किया, अद्धा कर दिया, यदा मतलब जो पहला अद्धा वा उन्होंने भी कवर करने को कुछ टाइम लगा हो, तो टोटल टाइम की हो 1 सेकेंड तो ज्यादा कि घट। घरों आना वा कितना टाइम लगता घरों आने है 10 मिनट, 10 मिनट लगते। तो अगर गल नूं सुन, अगर मैं कहा कि जिहड़ा आखिरी अद्धा डिस्टेंस है तू 1 मिनट च कवर किया, तो पहला अद्धा डिस्टेंस कितने टाइम च कवर करूं कुछ भी, तो टोटल टाइम 1 मिनट तो की हो घट के ज़्यादा, ज़्यादा ही हो। तो जे बॉडी गिरना शुरू हुई है तो उन्हें साफ किया भी उन्हें टोटल डिस्टेंस का अद्धा डिस्टेंस आखिरी सेकंड च कवर किया, तो यदा मतलब पहला अद्धा डिस्टेंस नूं कुछ टाइम तो लगूगा ही, तो इट मीनस टोटल टाइम की हो 1 सेकंड तो इत्थे जिहड़े दो आंसर आ रहे हैं उहदे चों एक आंसर 1 सेकंड तो ज्यादा वाला एक घट वाला लै सकते आंसर, हो सकता। हाँ इसका मतलब ये अनअसैप्टेबल है। तो जे आप आ वाली एन की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, हाइट भी आ जाए है ना, इदा करना पैना। हाँ जी की 10 लैके हुण माइनस नहीं, हुण जी 10 नहीं लैना पुत तुसीं इत्थे जो एच कड्ढना ना 9.8 लै लियो फिर। फिफ्टी सिक्स पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 57 आ गया। ठीक है पुत्र,
ये ट्राई करो। अच्छा इन्हों ये सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आनिया, तो कोशिश करो उन्होंने विचों मान लो 10 ट्राई करते हैं 2-3 निकल गई तो बहुत वधिया वा परफॉर्मेंस। तो माइंड च ये ना लैके चलियो भी सारिया ही हो जानिया तुहाडे कोल, हाले स्टार्ट है ना, बट उन्होंने प्रैक्टिस नाल आप नंबर एफिशिएंसी बढ़ा सकते। वो गल दसती भी हुण 10वीं वाला 9वीं वाला काम खत्म है भी वो 10 क्वेश्चन घोटे लाए तो यार है ना भी स्टेटमेंट को समझना पैना, प्रैक्टिस तो निकलनी है। और कुछ टॉपिक्स आसानी नाल समझ आए ने, कुछ मुश्किल ना आने हैं, तो भी घबराने की नहीं लोड़ है। 10th देखो पढ़ो स्टेटमेंट तो फिर देखो कि तुसी एक डायग्राम च इनू कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट नू भी की हो रहा मेरे सामने। की पता लगा एक स्टोन है वो एक थले गया, ठीक है, वो बड़ी बार जो पानी ना टकराता है बड़ी बार लगती है, ठीक है, और टाइम दिखता है 2.056 सेकंड। हुण देखो गल नूं सुनो, हुण इहनूं ध्यान दिओ, समझ तो आ गई अद्धी गल है ना अपन नूं। आ देखो आप बना लिया वैल, खूह बनाता, तो आप शो करता पानी का लेवल, तो आ डेप्थ आ गई, पानी कितनी डेप्थ से है यही कढ़नी आप है ना कि नहीं। वैल हुई खूह दी है, पानी नहीं डेप्थ का मतलब खूह की डूंगाई कितनी है उपरों, आ वाला आ पोर्शन पुत, पानी तो खूह का थले तक है ना, आ वाला पानी के लैवल की डेप्थ। डेप्थ का मतलब होंगे पानी के लैवल की डेप्थ, ये मतलब है, इत्थे लिख लो चाहे वो खूह की डेप्थ का मतलब पानी की लैवल की डेप्थ इत्थे लिख। ठीक है, कुछ गल्लां जड़ियां ना ਉਹਦਾ हिडन मीनिंग समझना, जिदा हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਉਹ मुहावरे पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਆ है ना। ਹੁਣ ਤਾਂ चलो खत्म हो गया काम, ਹੁਣ ਉੱਥੇ एक मुहावरा आंदा हाथों के तोते उड़ना, हाथों में तोते उड़ना, इदा का होंगे ना एक मुहावरा है ना। ਉਹਦੇ ਚ भी आप पढ़ते हैं चोर पुलिस को देखते ही चोर के हाथों के तोते उड़ गए है ना। हुण कोई कहे भी तोते फड़े क्यों सी, मतलब वो घबरा गया, समझ गया ना गल नूं, ठीक है ना। हुण उत्थे कहिए भी फड़े क्यों सी, तोते क्यों फड़े सी, कबूतर क्यों नहीं फड़े, मतलब कुछ गल्लां जिहड़ियां आपां नूं प्रैक्टिस तो पता लगनी है ना। कई बार स्टार्टिंग च कन्फ्यूजन होंदी है, उन्हें वर्डिंग लिखी होनी है बट उसका मीनिंग की है वो आपां हुण देखो। हुण कित्थों शुरू करना काम आपां, आ देखियो पुत्र, हुण मान लो इत्थों आ एक ही है वो पॉइंट है जिथों स्टोन ड्रॉप होया, उन्हें ड्रॉप किया है, छड्डिया ही है, तो आप उस टाइम नूं की मान लिया। हुण सब तो पहला ये स्टोन कित्थे पहुंचेगा, इत्थे पहुंचेगा बी ते, तो इत्थे पानी नाल टकरा गया, ठीक है। तो इसका मतलब जदों स्टोन ड्रॉप किया
तो स्टोन नू पहला पानी तक पहुंचने लई कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो मान लो टाइम हैगा वा T1, आप मनना इदा तोड़ना वा। हुण इत्थे की पैदा हुई? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्प्लैश, है ना, टकरान ते आवाज आनी ना। अच्छा, हुण जिहड़ी इत्थे आवाज पैदा हुई वो फिर साउंड जिहड़ी पैदा हुई वो वापस टकरा के तो आ साउंड है। हुण साउंड इत्थों पैदा हुई, साउंड किन्ने टाइम ते पैदा हुई? T1 ते। तो उन्होंने इत्थे पहुंचण नूं कुछ टाइम लगू, है ना। तो स्टोन नूं थल्ले गिरन दा कितना टाइम लगा? T1। ते साउंड नूं उपर पहुंचण नूं कितना टाइम लगा? T2। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ स्टोन ड्रॉप किया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ਜਦੋਂ ड्रॉप किया तो उदों ही नहीं साउंड पैदा हो गई। तो पहला स्टोन थले गया, पानी नाल टकराया, साउंड पैदा हुई, फिर वो साउंड उपर आई। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ स्टोन नूं गिराया गया तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ आवाज़ सुनाई ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना टाइम बीत चुका वा? स्टोन गिरान वेले का टाइम सी 0। तो फिर उस तो बाद स्टोन नूं थले जान नूं टाइम लग गया तो साउंड नूं वापस आने नूं टाइम लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? हाँ, ਇਹਦਾ मतलब T1 प्लस T2 कितना दिता? 2.056 आया। अच्छा, हुण जिहड़ा T1 वाला केस है, स्टोन जदों गिर रहा, जिहड़ा मोशन ऑफ स्टोन है, मोशन ऑफ स्टोन इज फ्रीली फॉलिंग मोशन। फ्रीली फॉलिंग मोशन, तो इसका मतलब यूजिंग S is equal to ut plus half at square for stone between points A and B। U 0 है पुत, A कितनी लवांगे स्टोन की? तो एक्सेलरेशन 980। हुण आपां फैसला करिए माइनस ते प्लस च करना वा, कर लिया। ते डिस्प्लेसमेंट कितनी है? A तो B तक डिस्प्लेसमेंट D है, वो भी थल्ले नूं है। तो आ माइनस D, आ माइनस G। तो टाइम कितना लगा? तो आ सारा कुछ इत्थे पुट करांगे तो माइनस D इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ माइनस G T1 स्क्वायर, माइनस माइनस कटिया गया तो T1 की वैल्यू आ गई, आ गई। अच्छा, हुण जिहड़ा मोशन ऑफ साउंड है ना, यूनीफॉर्म मोशन, मतलब साउंड के उपर अर्थ की ग्रैविटी का कोई फर्क नहीं है। इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिहड़ी साउंड पैदा हुई है ना, तो वो नहीं कहना भी उसकी एक्सेलरेशन G है ना, साउंड के उपर ग्रैविटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो यूनीफॉर्म मोशन है। तो मान लो लेट V की है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो आप मोशन ऑफ साउंड की मनना? यूनीफॉर्म मोशन, क्योंकि साउंड के उपर ग्रैविटी का इफेक्ट नहीं हुंदा, याद रखनी गल। तो हुण यूनीफॉर्म मोशन च डिस्टेंस ओवर टाइम की हुंदा? वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई साउंड के केस च? तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया उपर जाने नूं? D किया, और साउंड नूं उपर जाने नूं कितना टाइम लगा?
कला T2 साउंड नू। तो ਇਹਦਾ मतलब T2 कितना आ गया, तो आ T1 आ T2 की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए। तो √2D/G प्लस D/V इज, ठीक है। आपां की करना, सिर्फ डेप्थ कटनी है ना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ फिर आपां नू वैल्यूज पुट करनियां पैणियां। हुण इनू सॉल्व करने लिए इदां करना पैना आपां नू, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पैना, हो जाऊगा सॉल्व। ये लेंथी क्वेश्चन बनना तुहाडा, इनू सॉल्व कर लो। डी कटना तुसीं, ठीक है। 11th देखो, हाँ हाँ जी की पुट करके डी कढ़ना पैना अपन। कि वो प्लस ही लेना हुण पुत, नहीं नैगेटिव लेना, वो आप पहला लै चुके हैं ना। इलेवंथ देखो, कोई आ रही समझ 11th? एक बॉडी नू आपां ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 100 मीटर हाई, पर साइमल्टेनियसली बुलेट ऑफ मास is fired from the foot of the cliff upwards with velocity of 100 meter per second. Calculate the time after which the bullet and wooden block will meet each other and also find the height at which both will meet. की समझाई? हुण आ देखियो, एक वुडन ब्लॉक थल्ले गया, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਆ ਅਪਵਰਡ, फिर तो आप बनाता टावर बना दिए, बनाता तो आ ए पॉइंट करता और आह बी पॉइंट करता। सो इत्थे जिहड़ी बॉडी है वो ड्रॉप हुई
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੋ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण जदों ये ड्रॉप हुई, जदों ये ऊपर नूं थ्रो हुई, टाइम सेम सी। हुण ये नीचे नूं आ रही है, ये ऊपर नूं जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो सेम रस्ते च ले आइए इनू। तो मान लो सी की है, मीटिंग पॉइंट है, और मीट तां ही होना जिन्ने टाइम च ए ने सी ते पहुंचना उन्ने टाइम च यही हो। हुण आ टोटल 100 मीटर है। ठीक है, हुण बेटा अगर आपां इनू कह दिए y, तो फिर आ की हो गया 100 माइनस y, यही हो गया। हुण ध्यान नाल देखियो, यूजिंग इक्वेजन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर किहदे लई, बिटवीन पॉइंट्स a एंड c, इहदे लई यूज करो। अच्छा, आप फैसला की कर लीए, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड कर लीए। हुण जिहड़ी आ वाली बॉडी उपरों ए एंड सी तो चलीए, तो यू कितना 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी माइनस वाई, पता ना क्यों, डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम टी, है ना, इतने पुट करता, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ही बन गया हाफ जी, तो y की वैल्यू आ गई हाफ जी। तो यही फार्मूला आप यूज करना बिटवीन पॉइंट्स b एंड c। हुण इहदे विच u की लेना, u ऊपर नूं है पुत प्लस 100, है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर नूं ही है, प्लस 100 माइनस वाई, और एक्सेलरेशन थल्ले नहीं है, वो कितनी माइनस जी, टाइम सेम ही है। तो आ वाली वैल्यू इत्थे पुट करांगे, तो 100 माइनस वाई के बराबर हो गया 100 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गई नंबर 2। हुण आपां की करिए, एडिंग इक्वेजन्स 1 एंड 2, जदों ये नाल ऐड करांगे तो आ वैल्यू हैगी है लैफ्ट साइड ते y, और आ है 100 माइनस वाई, तो आ वाली वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, आ है 100 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आ कटे गए, तो 100 इज इक्वल टू 100 टी, टी इज इक्वल टू, मतलब 1 सेकंड बाद मीट करेंगे, है ना। ते दूसरा क्वेश्चन की पूछा, कितनी हाइट ते करेंगे, हाइट का मतलब आ भी कट सकते हैं, आ भी जे आ कट लिया तो हाइट का आंसर की दसांगे 100 माइनस, तो हुण आ टाइम इत्थे पुट कर दो, तो y कितना आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो 5 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब कितनी हाइट ते मीट करेंगे, उतनी हाइट, है ना। समझ लगी है, मतलब हर न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है ना। ये काइनेमैटिक्स की जी आप टॉपिक पढ़ रहे ना, मोशन इन वन डायमेंशन, ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, वो याद रख के सिचुएशन बनानी पैनी, घबराने की नहीं लोड़, सारे लिए इदा ही, ये नहीं भी थोड़े लिए है सिर्फ, करो नोट।
ये ਜਿਹੜੇ न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं इन्हों आप दोबारा अपने आप करने की कोशिश करनी है, फिर कॉन्फिडेंस बनना शुरू होना है ना। तो ये जो बच जाएंगे अज लास्ट 12वां करके ना, तो कल वाली असाइनमेंट जी लास्ट सी वो फिर कल खत्म करांगे आप, ताकि फिर संडे तो ना आप प्रोजैक्टाइल मोशन शुरू करिए नैक्सट। कर लिया नोटबुक। हुण नैक्सट है 12th। बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑफ टावर। टावर बना लिए, बनाता। तो यदि हाइट कितनी है h। तो बॉडी ड्रॉप हुई, तो A तो B आने को कितना टाइम लगा। हाँ हम देखो यूजिंग इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस केड़ी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, ऊपर वाली, थल्ले वाली नेगेटिव मान ली। तो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B टाइम है कैपिटल T लगा, S कितनी है -h, u0 A माइनस जी पुट करिए, -h आ गया -12g, h आ गया 12g नंबर 1 है ना। पर आप की कटना होगी, बॉडी की हाइट कटनी है आफ्टर टाइम। हुण देखो हुण जे बॉडी नूं उपरों नीचे आन नूं इत्थे तक आन नूं टी टाइम लगा, तो आफ्टर टाइम t/2 इत्थे किते ही होऊ। तो आप मान लेने आ भी इत्थे A तो C आन नूं कितना टाइम लगा t/2। सो अगर आप इनू y मान लीए तो फिर हाइट कितनी हो गई, आ कढ़ना आप है ना। अच्छा हुण आप यही इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड C अप्लाई करिए, तो u कितना 0, टाइम कितना t/2, और A कितना -g, और S कितना -y। पता लगा क्यों। तो हुण आ वाली वैल्यूज जो इत्थे पुट करांगे तो -y इज इक्वल टू 0 -12g, माइनस माइनस कटिया गया तो y की वैल्यू आ गई 1/8 GT²। तो फिर मतलब आंसर की आ गया, हाइट कितनी आ गई। तो GT² के बराबर है 2h दे। h/4, तो यह मतलब हाइट कितनी आ गई, आफ्टर टाइम t/2 हाइट h/2।